8वीं कक्षा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करते हैं वसंत पाठ 10 कामचोर। यह पाठ हास्य व्यंग्य से भरपूर है, जिसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिन्हें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई। इससे क्या है, वो आलसी और निकम्मे हो गए। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता ने जब उन्हें काम करने के लिए आदेश दिया तो वो इतना उधम मचाते हैं, इतनी शरारत करते हैं कि उन्हें क्या है, दोबारा किसी काम को हाथ न लगाने की क्या है, चेतावनी देनी पड़ती है। तो देखिए इस पाठ में बच्चे क्या करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। यहाँ पर मोटे मोटे किसके लिए प्रयुक्त है, बच्चों के लिए, कि जो क्या है, बिल्कुल क्या है, कामचोर हैं, आलसी हैं, जो उठ कर क्या है, स्वयं पानी भी नहीं पीते। वो भी क्या है, किसके भरोसे हैं, नौकरों के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आया है कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिला कर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दुबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? तो ये बातें कौन कह रहा है, बच्चों के पिताजी। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो क्या है, बच्चों को कहा जाता है कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। कौन कहता है, लेखक कहता है कि हम क्या है, काम करने को तैयार हैं, हमें काम बताए जाए। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। और ये पिताजी क्या कहते हैं कि क्या है, तुम्हें इन कामों को करने की क्या है, तनख्वाह भी दी जाएगी, यानी कि पे दी जाएगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ए हे खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर अम्मा ने क्या कहा कि क्या है, बच्चों को यह काम नहीं ना दें, मतलब पानी डालने का काम ना दे, कि क्या है, घर में बाढ़ आ जाएगी। मतलब कि क्या है, बच्चे फिर उधम मचाएंगे, शरारत करेंगे, और क्या पूरे घर में पानी ही पानी कर डालेंगे। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू की, और क्या है, बच्चों ने फिर क्या है, दरी झाड़ना शुरू किया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते हम बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, वह फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। और फिर लेखक क्या कहता है कि हम सब बच्चों को क्या है, आंगन से निकाल दिया गया, क्योंकि क्या है, हमने पूरे घर में क्या है, धूल ही धूल कर डाली थी। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम।
असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया और हर जगह धूल होने के कारण बच्चों के दिमाग में ख्याल आया कि क्या है, जब धूल उड़ती है तो क्या है वहाँ पर पानी छिड़का जाता है। और उन्होंने क्या है तुरंत दरी पर पानी छिड़का और पानी छिड़कते ही क्या होगी, सारी दरी क्या है कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। और फिर क्या है, बच्चों के मन में पेड़ों को पानी देने का ख्याल आया तो वो घर के क्या है कोई कोई बर्तन उठाकर भागने लगे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी की किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। और क्या है फिर क्या है, सब में घमासान क्या है युद्ध, आपस में झगड़ा हुआ घमासान। और फिर क्या है, मामाओं ने, मौसियों ने और क्या है बड़े भाइयों ने उनको आकर जब हटाना चाहा तो क्या बच्चे सब क्या है अपने बर्तन छोड़कर भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। और क्या है, बच्चों की ऐसी हालत हो गई थी कि क्या है उन्हें नौकरों ने ही उनको नहलाना पड़ा और नौकर भी क्या है कम पड़ गए। फिर क्या है 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से क्या है नौकर उन्हें नहला कर गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस श्याम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े दड़बे दड़बे। और क्या सभी बच्चे फिर क्या मुर्गियों को दाना डालने गए। बस पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। और क्या मुर्गियां इधर उधर भागने लगी और 2 मुर्गियां क्या खीर के प्यालों पर गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और पता चला कि क्या है खीर का प्याला क्या है खाली हो चुका है और क्या है वो सारा कपड़ों पर लग चुका है। और फिर उसके बाद क्या है कि मुर्गा क्या है पानदान में कूद गया, जिससे क्या है वो अपने पंजे क्या है कत्थे और चूने में सान कर क्या है सफ़ेद चादर पर लगाने लगा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकल मीन्स जिस पर कोई लगाम ना हो, यानी कि सारी मुर्गियां क्या हैं आज़ाद होकर घूम रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। अब मतलब अपने क्या है अपनी जगह पर अपने इलाके में, यानी कि जहाँ पर उनको रोका जाना था वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलंगाती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रख कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मंगेनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। और क्या भेड़ें भी क्या है पूरे घर में उधम मचाती हुई
क्या है इधर उधर भागने लगी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसे लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइये को दे रही थी। और क्या है, भेड़ें क्या है कूदती हुई सूप को तो भूल गई, और क्या है तरकारी वाली मतलब सब्जी वाली क्या है रसोइये को क्या है सब्जी दे रही थी, और क्या है वो उसकी सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, और क्या है थोड़ी ही देर में भेड़ें क्या सारी सब्जी खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। और फिर क्या है कुछ बच्चे क्या है लापरवाही नहीं सोचकर, मतलब उन्हें क्या था कि हमें रात का खाना मिलना है, तो क्या है भैंस की ओर लपके उसका दूध निकालने के लिए। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, मतलब क्या भैंस के पैर आगे और पीछे के पैर बांध दिए जाएं। फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए, और क्या है झूले की रस्सी को खोल कर क्या है भैंस के पैरों को बांध दिया, और पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध दिए, जैसे कि आप क्या इस पिक्चर में देख रहे हो। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हों। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया, और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। और क्या भैंस को क्या उन्होंने अपने चाचा की चारपाई से बांध दिया, और भैंस क्या है चारपाई को लेकर भागने लगी। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओह, एक भूल हो गई कि बछड़ा तो खोला ही नहीं। फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या है बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़ा मतलब क्या है भैंस का बच्चा। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी, और बछड़े को देखते ही क्या भैंस रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी और बछड़ा फिर भागी हो गया। और क्या है बछड़ा जुट गया, मतलब बछड़ा क्या है भैंस का दूध पीने लगा। और फिर क्या है जल्दी से क्या है बच्चे कटोरे गिलास लेकर दूध धोने के लिए भागे, दूध निकालने के लिए भागे। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। जब बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। और क्या है सारे घर का क्या है बुरा हाल था। सारे घर में क्या टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे और कटोरे पड़े थे। फिर बच्चों को क्या है बाहर निकाला गया और मुर्गियों को क्या है बाग में रोका गया। और अम्मा क्या है आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, मतलब क्या है वो अपने मायके जाने की बात करने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अम्मा ने क्या कहा, या तो बच्चों का ही राज करो या फिर क्या है मुझे काम करने दो, नहीं तो मैं क्या है
मायके चली जाऊंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। और इसके लेखक कौन है? इस्मत चुगताई। और क्या है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या है, शुरू से ही बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें काम की अहमियत, परिश्रम की अहमियत बतानी चाहिए। नहीं तो अगर हमें एक बार आदत डल जाए तो क्या है, हमारा आलस दूर होना कठिन है। तो इस पाठ को आपने अच्छे से क्या है पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर ढूंढने हैं।